Hello friends, so let's see how to make HAI infusion, human actrapid injection infusion. Okay, so you can see we have 1 ml syringe that is called as a insulin series. Okay, which has a kind of 40 unit. ओके तो ये जो वायल है इंसुलिन वायल है ह्यूमन एक्ट्रापिड रेगुलर ह्यूमन इंसुलिन है ओके जिसके 1 ml में 40 यूनिट रहता है और ये अपना जो इंसुलिन सिरिंज है इसमें 40 यूनिट है एंड विच अल्टीमेटली वी कैन विड्रॉ द 40 यूनिट और यू कैन से फ्रॉम दैट काइंड ऑफ जो अपने वायल है ओके तो 40 यूनिट ले लिया और एक्सेप्ट सीरीन जो 50 ml का है उसमें हमने क्या किया है एक 50 ml ऑलरेडी NS लिया है लोडेड NS लिया है एंड वी आर डायरेक्टली यू कैन से वी आर इंसुलिन सीरीज में 50 यूनिट लिया पहले 40 लिया था अभी 10 फिर से लिया है एंड वी आर डायरेक्टली you can say mixing in the aseptic syringe which has already a kind of 50 ml NS okay so now we will mix now we will shake togetherly you can say पूरा mix out हो जाना चाहिए and we will you can say this we will use this setup for the you can say HI infusion okay so the patient when the patient comes with uncontrolled diabetes okay when the sugar is HI okay the glucometer machine shows HI okay that high or random blood sugar more than 800 900 okay at that time we have to use this kind of infusion okay so you can see a kind of tubing से अटैच करना है now we will start the HI infusion डायरेक्टली इसके कुछ मेजरमेंट रहते हैं अगर 500 अगर आता है हमें अगर रीडिंग में अगर HI आता है तो डायरेक्टली 10 से या फिर 12 से 15 ml हावर से यू हैव टू स्टार्ट द इन्फ्यूज़न ओके एंड द सिम्टम्स की अगर बात करेंगे पेशेंट्स का अनएक्सप्लेन वेट लॉस होगा फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होगा टायर्डनेस होगा लेथार्जी होगा ब्लड विजन्स हो गए. So if we discuss about the further uses of this insulin, so you know very well blood glucose normally inside our body that gets controlled by itself our body only. Okay, so if suppose body system has irregularity, you can say uncontrolled diabetes वगैरह आ जाता है तो we need to administer the insulin and all. Okay, because we are suspecting कि जो हमारा insulin है either ये बॉडी में प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा या फिर द बॉडी बिकम रेजिस्टेंट और सेंसिटाइज टू द पर्टिकुलर इंसुलिन ओके तो रेजिस्टेंस और कम प्रोड्यूस कंसिडर करके वी हैव टू एडमिनिस्ट्रेट द यू कैन से जो रेडीमेड प्रिपेयर्ड जो अपना इंसुलिन रहता है ओके बाय बायोटेक्नोलॉजी मेथड और ऑल ओके तो हमें एडमिनिस्ट्रेट करना रहता है तो बॉडी हैज अ सिस्टम टू रेगुलेट आवर इंसुलिन लेवल बट इफ दैट गेट डिस्टर्ब वी नीड टू यू कैन से एडमिनिस्ट्रेट बाय इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन ओके तो बॉडी में ये हार्मोन नॉर्मली प्रोड्यूस होता है बट सम काइंड ऑफ रीज़न की वजह से काइंड ऑफ दे गेट डिस्टर्ब ये हार्मोन नहीं होता तो हमें बाहर से ये हार्मोन इंसर्ट करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड एज इंसुलिन ओके सो दिस इंसुलिन स्पीड ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से ये जो इंसुलिन रहता है जो एक्स्ट्रा जो शुगर रहता है बॉडी में उसको क्या करता है मसल्स में फैट्स में और यू कैन से जहाँ जहाँ उसकी नीड होती है वो सप्लाई करता है अगर जहाँ जहाँ नीड होगा अगर वहाँ पे शुगर नहीं पहुँचेगा दैट मीन्स वहाँ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा लाइक अगर यू कैन से अनकंट्रोल शुगर है बहुत टाइम से अनकंट्रोल शुगर है 10 साल से 5 साल से शुगर है और अनकंट्रोल है दैट मीन्स आई डिसीज होगा डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटिक नेफ्रोपैथी किडनी डैमेज होने के चांसेस है डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेशेंट्स को हो जाएंगे तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं पेशेंट्स को तो ये जो इंसुलिन होता है ये एक्स्ट्रा शुगर को क्या करता है बॉडी जो यू कैन से ब्लड वॉल्यूम में रहता है ब्लड में रहता है उसको टिश्यूज़ में सप्लाई करता है सो दैट बॉडी गेट utilize that or body can store whenever if get deficiency of this sugar na we can utilize in it okay deficiency also the insulin get produced by process like glycogenolysis lipolysis और जो फैट स्टोर जो ग्लूकोज रहेगा सब ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज बनेगा एंड सपोज इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो अगेन दैट प्रोड्यूस ग्लूकोज और अगेन विल नॉट बी यूज इन आवर बॉडी ओके एंड अगेन फैट्स वगैरह बनेगा तो वेट गेन वगैरह कंटिन्यू रहेगा दैट्स वाई इंसुलिन रेजिस्टेंस पेशेंट को या फिर टाइप 2 डायबिटीज पेशेंट को वी नीड टू रेगुलर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंसुलिन एंड ऑन दैट इज नीडेड ओके